कभी आपने सोचा है, जिस ब्रिटेन को दुनिया इंसाफ, सभ्यता और शांति की मिसाल मानती है, वही अब आग और नफरत की लपटों में क्यों जल रहा है? वही लंदन, जिसकी सड़कों पर आजादी के गीत गूंजते थे, आज वहां मस्जिदों के दरवाजे धुएं में क्यों घुल रहे हैं? कौन है जो इस सभ्य समाज को जहर की तरह तोड़ रहा है? और किसके आदेश पर ब्रिटेन की मस्जिदें अब खामोश हो चुकी हैं? इस वीडियो में मैं आपको वो सच दिखाने वाला हूं जो बीबीसी तक नहीं दिखा पाया। वो रात जब पीस हेवन मॉस्क की दीवारें चीख उठीं और जब ब्रिटेन ने अपनी सहनशीलता को खुद आग में फेंक दिया। आप ये वीडियो देखेंगे तो समझेंगे कि ये सिर्फ एक मस्जिद पर हमला नहीं था, बल्कि एक ऐसे देश का आईना था जो अंदर से सड़ चुका है। और यही वो हिस्सा है जहां दुनिया को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इस कहानी के पीछे जो चेहरा सामने आता है वो शायद वो नहीं होगा जिसकी आपने कल्पना की है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि जो सच मैं दिखाने वाला हूं वो न सिर्फ आपकी सोच बदल देगा, बल्कि आपको मजबूर करेगा ये सोचने पर, क्या वाकई ब्रिटेन अब सुरक्षित है? चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए आप फैक्ट मंत्रा चैनल को कब से देख रहे हैं। हमें भी जानना है हमारे साथ कितने पुराने साथी जुड़े हुए हैं, और जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो गर्व से लिखें, पहली बार देख रहा हूं, ताकि हमें पता चले कि हमारे परिवार में कितने नए दर्शक जुड़े हैं। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो फोल्डेड हैंड्स जोड़कर विनती है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। और वीडियो को दिल से लाइक करके पूरी दुनिया को दिखा दो कि सनातन की ताकत आज भी जिंदा है। चलिए अब बिना वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्यों बना ब्रिटेन मुसलमानों के लिए खतरा? क्यों एक मस्जिद को किया गया आग के हवाले? कौन थे मस्जिद को आग में ध्वस्त करने वाले लोग? क्यों ब्रिटेन में मुसलमानों का बहिष्कार किया जा रहा है? क्यों लंदन से लेकर पूरा ब्रिटेन मुस्लिम विरोधी नारों से गूंज रहा है? क्या खता की है मुस्लिम शरणार्थियों ने? क्या ब्रिटेन को यहूदियों से भी नफरत है? क्या है आग उगलते ब्रिटेन की कहानी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिटेन यूरोप के उत्तर पश्चिमी छोर पर बसा एक द्वीप समूह राष्ट्र है, जिसे यूके या यूनाइटेड किंगडम भी कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत बसे हैं इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। ब्रिटेन अपनी समृद्ध इतिहास, संस्कृति और प्रसिद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों से इसकी पहचान एक कट्टर, निर्दयी देश के रूप में हो रही है, जहां शरणार्थियों के साथ गैरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उन्हें देश से खदेड़ने की कोशिशें होती हैं। सेंड देम होम, वी वांट आवर कंट्री बैक, मुस्लिम किलर्स ऑफ आवर स्ट्रीट्स जैसे मुस्लिम विरोधी नारे लगाए जाते हैं। ब्रिटेन वासी वैसे तो शरणार्थियों को अपने देश में रखने के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी से नफरत है तो वह मुसलमान हैं, जो लंबे समय से ब्रिटेन वासियों के निशाने पर हैं। इसी कारण समय समय पर देश में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़कती रहती है, और छोटी सी भी भूल उन पर कहर बनकर टूट पड़ती है। इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला 29 मार्च 2025 को, जब ब्रिटेन दंगों की आग में झुलस उठा और मुसलमानों के खिलाफ जो नारेबाजी हुई तथा उन पर जो हमले किए गए, उसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल 29 जुलाई को उत्तरी इंग्लैंड के साउथपोर्ट में टेलर स्विफ्ट थीम वाले डांस इवेंट में बच्चों, बूढ़ों और जवानों सहित सभी लोग शामिल थे। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन इसी बीच 6 से 9 साल की 3 छोटी लड़कियों का कत्ल कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, करीब 8 बच्चे और 2 वयस्कों पर भी धारदार चाकू से वार किए गए, जिन्हें नाजुक हालत में देखकर तुरंत लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो एक नाम सामने आया, एक्सेल रुदाकुबाना, जिसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था। इसलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह मामला तूल पकड़ता चला गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी ने यह झूठी खबर फैला दी थी कि एक्सेल एक इस्लामवादी प्रवासी है। बस फिर क्या था, सो कि किन लोगों का गुस्सा मुस्लिम समाज के प्रति फूट पड़ा, और अगले ही दिन साउथपोर्ट में हिंसक मुस्लिम विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसमें कई मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। मुस्लिम इलाकों में जमकर नारेबाजी हुई, और हद तो तब पार हो गई जब ब्रिटेन के लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मस्जिदों को भी नहीं बख्शा और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते गुस्से की यह आग जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैलने लगी। पूरे ब्रिटेन में 20 से ज्यादा जगहों पर दंगे भड़क उठे।
मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने हिंसा फैलाने वालों में से करीब 111 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही इन दंगों में घायल हुए 5 अधिकारियों की भी रिपोर्ट साझा की। दंगाइयों का यह गुस्सा वैसे तो मुस्लिम पक्ष के खिलाफ था, लेकिन जब पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा। करीब 50 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को गहरी चोटें आईं और एक पुलिस वैन को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह एक छोटी सी गलतफहमी सुंदरलैंड, प्लायमाउथ और बेलफास्ट सहित 20 से ज्यादा जगहों पर दंगे भड़काने में कामयाब हो गईं। भले ही ब्रिटेनवासी गलतफहमी का शिकार हुए हों, लेकिन उनके अंदर जो मुसलमानों के प्रति गुस्सा था वह इस बहाने दुनिया के सामने आ गया। और नफरत की यह ज्वाला सिर्फ सामाजिक नहीं रही, बल्कि धार्मिक भेदभाव का हिस्सा भी बन गई, जिसका ताजा सबूत 4 अक्टूबर 2025 को देखने को मिला। और इस घटना ने ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया, जबकि दुनिया भर के मुस्लिम भी ब्रिटेन से सख्त खफा दिखाई दिए। ये घटना इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित ब्राइटन के पास पीस हेवन शहर में घटी है। यहाँ एक छोटी मस्जिद बनी हुई है जो महज 4 साल पहले ही नमाजियों के लिए खोली गई थी। ये मस्जिद इतनी छोटी है कि इसमें सिर्फ 10 से 15 लोग ही नमाज अदा कर सकते हैं। 4 अक्टूबर की रात करीब 8:15 पर नमाज के बाद इस मस्जिद को बंद कर दिया गया था और सिर्फ 2 लोग ही मस्जिद के अंदर बैठे हुए थे। इनमें एक तो मस्जिद के चेयरमैन थे और दूसरे उनके साथी। ये दोनों चाय पीने के लिए मस्जिद में रुके थे। सब कुछ शांत और सामान्य था, लेकिन अचानक मस्जिद के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी आवाज सुनकर दोनों आदमी जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे और देखा कि मस्जिद का मुख्य गेट आग की लपटों में झुलस रहा है और ये आग तेजी से फैलती ही जा रही थी। इससे पहले कि मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भी इस आग की गिरफ्त में आता, जल्दी से दोनों किसी तरह बचते बचाते मस्जिद से बाहर निकल आए। बाद में जब यह खबर पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जब चेयरमैन और दूसरे व्यक्ति से पूछताछ की गई तो मस्जिद प्रबंधक ने बताया कि हमलावरों को मस्जिद में बैठे लोगों का पता था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस घटना से यह साफ पता चल गया है कि हमलावरों का इरादा मस्जिद को आग में जलाकर खत्म करना था, इस्लामिक स्थल को नुकसान पहुंचाना था। आगे चेयरमैन ने यह भी कहा कि इस हमले में उनकी जान आसानी से जा सकती थी, लेकिन किसी तरह वे मौत के मुंह से बाहर निकल आए। ये पूरी बात बताते हुए चेयरमैन डर और घबराहट की वजह से बुरी तरह कांप रहे थे। और जब आस पड़ोस में रहने वाले मुसलमानों को इस घटना की जानकारी मिली तो वे भी बेहद खौफजदा हो गए, क्योंकि अब मामला सिर्फ देश से निकालने तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा रहा था। इस घटना से ब्रिटेन में धार्मिक हिंसा भड़क सकती थी, इसलिए पुलिस ने कोई लापरवाही नहीं बरती और मस्जिद पर हमला करने वालों की जांच पड़ताल में जुट गई। इस जांच में पुलिस का साथ दिया मस्जिद के बाहर लगे कैमरों ने। जब पुलिस ने उनकी पिछली फुटेज देखी तो उसमें 4 अक्टूबर की रात हुई घटना का पूरा डेटा मौजूद था और साफ दिखाई दे रहा था कि रात करीब 8 बजे के आसपास 2 लोग मस्जिद के पास आते हैं जिन्होंने अपने चेहरे को पूरी तरह ढक रखा था। इसके बाद वे दरवाजे को बार बार खींचते हैं, उसे धक्का देते हैं, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वे दरवाजे, फर्श और बाहर खड़ी कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। लेकिन किस्मत से न तो कार में कोई था और न ही मस्जिद में मौजूद दोनों लोगों को कोई नुकसान हुआ। हालांकि पुलिस ने बताया कि आग लगने के कारण मस्जिद का मुख्य हिस्सा और बाहर खड़ी कार जलकर खाक हो गई है और ये कार किसी और की नहीं बल्कि मस्जिद के चेयरमैन की ही थी, जिसे हमलावरों ने अपनी नफरत की आग में तहस नहस कर दिया। मस्जिद प्रबंधक ने दुख जताते हुए कहा, उनकी कार का सिर्फ ढांचा ही बचा है। पुलिस ने इस घटना से जुड़े 3 स्थानीय लोगों को भी अरेस्ट कर लिया है। इन लोगों को जान को खतरे में डालने के इरादे से आगजनी के शक में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा है कि ये घटना इस्लामोफोबिया से प्रेरित है और मुसलमानों से नाराजगी जताने वालों में से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि वे नहीं चाहते कि मुसलमान उनके देश में रहें। यही वजह है कि समय समय पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़कती रहती है। मार्च 2025 तक इंग्लैंड और वेल्स में करीब 3400 से ज्यादा मुस्लिम विरोधी घृणा अपराध दर्ज किए गए हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में करीब 19% ज्यादा हैं। इन धार्मिक घृणा अपराधों में से 44% में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन मस्जिद पर जो हमला हुआ है उसने मुसलमानों की रातों की नींद और दिन का सुकून छीन लिया है और मुस्लिम समाज में ब्रिटेन वासियों के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला है। यह आक्रोश दंगों में तब्दील ना हो जाए, इसके लिए खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने मामले की जांच पड़ताल अपनी निगरानी में करवाई है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को समझाने और शांत करने के लिए 23 अक्टूबर 2025 को पीस हेवन मस्जिद का दौरा भी किया था, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय के कुछ वरिष्ठ लोगों से मुलाकात की और घटनास्थल का भी अच्छे से मुआयना किया। जिन जिन इलाकों को नुकसान पहुंचा है उन पर भी नजर डाली। मुसलमानों के साथ हुए इस भेदभाव को देखकर कीर स्टारमर काफी ज्यादा दुखी भी हुए। उन्होंने कहा, किसी भी समुदाय पर कोई भी हमला पूरे देश और हमारे साझा
मूल्यों पर हमला होने के बराबर है। अब मुस्लिम समुदाय पर हुए हालिया हमलों ने दिखा दिया है कि हमें इनके लिए और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए कीर स्टारमर ने मस्जिदों और मुस्लिम धार्मिक केंद्रों को उनके हक की सुरक्षा के लिए 10 मिलियन पाउंड यानी लगभग 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग देने का ऐलान किया है। ये फंडिंग मस्जिदों की सुरक्षा परियोजना का ही हिस्सा है। इस अतिरिक्त फंडिंग से 600 से ज्यादा मस्जिदों और मुस्लिम केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाएगा। साथ ही अलार्म सिस्टम, लाइट्स और सुरक्षा कर्मियों का भी खास इंतजाम होगा। ब्रिटिश मुस्लिम ट्रस्ट की सीईओ अखिला अहमद ने फंडिंग के इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा है, ये कदम मुस्लिम समुदाय को बिना किसी डर के जिंदगी गुजारने में मदद करेगा। हम सरकार के इस फैसले को खुलकर समर्थन देते हैं। जबकि गृह सचिव शबाना महमूद ने भी कीर स्टारमर के इस कदम को सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा का प्रतीक बताया है और कहा है कि सरकार इस अपराध के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी। वहीं लिबरल डेमोक्रेट सांसद जेम्स मैक्लेयरी ने मस्जिद की आगजनी घटना की खुलकर आलोचना की है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, पीएस हेवन की मस्जिद में आगजनी की खबर सच में खौफनाक है। ये मस्जिद मेरे इलाके के लोगों के बीच एक बेहद खास धार्मिक स्थल है। पुलिस इस मामले को हेट क्राइम मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब कुछ संगदिल लोगों ने मस्जिदों और मुसलमानों को निशाना बनाया हो, बल्कि इससे पहले भी ऐसी अनेक घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है। कुछ समय पहले ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर की एक साथ 5 मस्जिदों पर हमला किया गया था। जब मस्जिदों के साथ तोड़फोड़ की गई तो आसपास के लोगों ने तुरंत मिडलैंड्स पुलिस को इस बारे में सूचना दी और बताया कि एक शख्स बर्चफील्ड रोड पर जामा मस्जिद की खिड़कियां तोड़ रहा है। और उसके कुछ ही देर बाद शहर के एडिंगटन इलाके में भी एक मस्जिद पर ऐसे ही हमले की खबर मिली। माना जा रहा है कि इन हमलों का आपस में संबंध है। इस घटना के बाद मुस्लिम समुदाय से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब चौकन्ना हो गए और आतंकवाद रोधी इकाई ने मस्जिदों और इलाकों में पहरा देना शुरू कर दिया। साथ ही इस्लामिक धार्मिक स्थलों पर निगरानी भी बढ़ा दी गई। मामला ज्यादा बिगड़ने से पहले ही काबू में आ गया। लेकिन पीस हेवन में जिस तरह मस्जिद को आग के हवाले किया गया वह ज्यादा खतरनाक और खौफनाक माना जा रहा है। इस घटना के दौरान मस्जिद के चेयरमैन ने बताया कि पिछले साल अगस्त के महीने में भी इस मस्जिद को 2 बार निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। उस दौरान मस्जिद पर अंडे फेंके गए थे और राह चलते कुछ लोगों ने न सिर्फ गालियां दी बल्कि नस्ल भेदी टिप्पणियां भी की। लेकिन मुस्लिम समुदाय खामोश रहा क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि यह नफरत इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। ब्रिटेन वासियों का यह हमला सिर्फ मस्जिदों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि दूसरे धर्मों के शरणार्थी भी इनके गुस्से का निशाना बन रहे हैं। कुछ दिन पहले मैनचेस्टर में यहूदी धर्म के सबसे पूजनीय और पवित्र पर्व योम किप्पुर पर सिनेगॉग के बाहर कार चढ़ाने और चाकू से हमला करने की वारदात सामने आई थी। इस हमले में करीब 2 यहूदी अनुयायियों ने अपनी जान गंवा दी, जिससे पूरे शहर में बवाल खड़ा हो गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा था कि नफरत फिर से सर उठा रही है और ब्रिटेन को इसे एक बार फिर हराना होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिटेन के कुछ स्थानीय लोग प्रवासियों के खिलाफ इतनी सख्ती क्यों बरत रहे हैं? क्यों उन पर लगातार हमले हो रहे हैं? तो इसका जवाब है बढ़ती प्रवासियों की संख्या, जो साल दर साल बढ़ती जा रही है, जिसका असर संसाधनों से लेकर रोजगार तक पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोकल्स का कहना है कि प्रवासी उनका हक छीन रहे हैं। कंपनियों में लोकल्स से ज्यादा प्रवासियों की संख्या है और जब से प्रवासियों का दबदबा बढ़ा है तब से क्राइम रेट काफी ऊंचा हो गया है। इसलिए उन्हें उनके देश वापस भेज देना चाहिए। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि प्रवासी भी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने का एक बड़ा सहारा है और यह बात जनता भले ही न समझे, लेकिन सरकार अच्छे से समझती है, इसलिए प्रवासियों के समर्थन में खड़ी रहती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या प्रवासियों को अपने देश में पनाह देना सही है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।